जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी चाहते हो पहली बार में जेल प्रेरी में अपना सिलेक्शन पक्का करना तो दोस्तों क्लास को अंतिम तक देख लेना। बिल्कुल सीधे के सीधे आपकी परीक्षा में छपेंगे। बिल्कुल जो दोस्तों जो 12 अप्रैल को पेपर होगा ना, पूरा का पूरा पेपर इसी क्लास में से छपने वाला है। ठीक है, बिल्कुल क्लास में अंतिम तक बने रहना और बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल रट लेना प्रश्नों को, सीधे के सीधे परीक्षा में छपेंगे। ओके, चलो तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई? ऑप्शन क्षेत्र सिंह, राणा हमीर, महाराणा लक्ष्य सिंह, महाराणा कुंभा। अरे बताओ, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई? तो ये निकल आई थी महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में। ठीक है, बिल्कुल सभी कर दो सी को लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? ऑप्शन राणा रतन सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना। क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया, ऑप्शन सी। तो जिसने भी सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया तो सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। हाँ, जब दोस्तों महात्मा गांधी ने 1934 में राजस्थान का दौरा किया तो सबसे पहले वो कहाँ पर गए? हाँ, तो सबसे पहले गए थे कहाँ पर? तो ये गए थे अजमेर में। कहाँ गए थे? अजमेर में। ठीक है, बिल्कुल कर दो बी फॉर बाबूडा। ठीक है, तो एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो। शेयर में कोई विद्यार्थी कंजूसी नहीं करेगा। जो साथी चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। ठीक है, बिल्कुल, ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो किसने जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुआ? ऑप्शन समर सिंह, कानड़ देव, उदय सिंह, कीर्तिपाल। अरे बताओ, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन था? हाँ, तो बिल्कुल सभी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल शेयर इतना करो कि जलने वाले जल के राख हो जाए। ठीक है, बिल्कुल क्लास क्या हो जाए, रातों रात वायरल। तो सभी का सही है, ऑप्शन बी। तो जिसने भी बी को लॉक किया यानी कानड़ देव बताए ना, उसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़ देव संतलत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? ऑप्शन गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश। तो इसमें राइट हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? आपको बताना है रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? गोविंदराज, वाघभट्ट, रण रतन सिंह, वीर नारायण। हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना दोस्तों, है ना। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणथंबोर के चौहानों का संस्थापक कौन है? हाँ, तो दोस्तों संस्थापक कौन है? तो ये है गोविंदराज। कौन है? गोविंदराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंबोर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? समर सिंह, रतन सिंह, रतिपाल, हमीर। बिल्कुल सभी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। 5 सेकंड का समय, सभी साथी लोग कर दो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, रणथंबोर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? तो सभी का सही है कि सर जी, यहाँ का शासक था अमीर देव चौहान। कौन था? राजा अमीर देव चौहान। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, डी फॉर डन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था? राईमल, सामंत सिंह, लुम्बा, तेज सिंह। बिल्कुल रट लेना दोस्तों, सीधे के सीधे छपेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपेंगे। बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा,
है ना। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास में अंतिम तक बने रहना। क्वेश्चन है शिरोई के चौहानों का संस्थापक कौन था? तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी लुम्बा था। कौन था? लुम्बा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था? राहुल बप्पा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, रतन सिंह। आपको बताना है मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था। तो मेवाड़ राज्य का संस्थापक था राहुल बप्पा। कौन था? राहुल बप्पा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? मिनहाल, उल सिराज, बरनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट हो जाएगा तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। ठीक है, चलो तो एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो। अगर दोस्तों आप भी करे हो जेल प्रेरी की तैयारी, अगर आप भी चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन पक्का करना, तो दोस्तों मैंने तैयार की है 500 प्रश्नों की बुक। ठीक है, बिल्कुल अगर आपने इसी बुक को पढ़ लिया तो दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बेड़ा पार है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इस 500 प्रश्नों की बुक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, जिसने इसको पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट की बुक है इस, है ना, बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट की क्या है इस ई बुक के अंदर क्वेश्चंस है। ठीक है, बिल्कुल ये ई बुक मिलेगी दोस्तों आपको मात्र 21 रुपए में। कितने रुपए में? मात्र 21 रुपए में मिलेगी। और जिसने इसको पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। ये ई बुक नहीं है दोस्तों, आपके लिए क्या है? संजीवनी बूटी है। ठीक है, बिल्कुल रामबाण है। तो जिसको भी लेना है नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर 21 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। और पेमेंट करके दोस्तों इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है, मैं प्रथम 100 विद्यार्थियों को दूंगा 500 प्रश्नों की ई बुक मात्र 21 रुपए में। ध्यान रखना दोस्तों, है ना, जिसने इस ई बुक को परचेज कर लिया उसकी सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है जयपुर की स्थापना कब की गई? 18 नवंबर 1727, 23 दिसंबर 1737, 1 नवंबर 1754, 15 जुलाई 1627। आपको बताना है जयपुर की स्थापना कब की गई। हाँ, तो जयपुर की स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 1737 में। कब की गई थी? 23 दिसंबर 1737 में। ठीक है, बिल्कुल कर दो बी को लोग। हाँ, और किसने की थी? हाँ, अरे जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो सभी इसका क्या करना, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जवाब। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन है किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मानसिंह, बारमल, सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। आपको बताना है किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है सामर के चौहानों का संस्थापक है चंद्रराज, हर्षनाथ, वासुदेव, जयराज। हाँ, अरे बताओ सामर के चौहानों का संस्थापक तो वो कौन है? तो वो है वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासन काल में हुआ? पृथ्वीराज, वासुदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज। हाँ, बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ था? सभी बता दो। तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन सी 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 सी। तो जिसने भी सी को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है, विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। आपको बताना है राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे? हाँ, तो दोस्तों ये थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। किसके में? हाँ, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। ठीक है, तो कर दो ए फॉर आत्मा को लोग।
और एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो। क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया? ऑप्शन फिराज तुगलक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इल्तुतमिश, इस्लाम शाह। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, तो क्या कर दो, बी को लॉक कर दो, B4। हाँ, अरे B4 बिल्कुल सही। ठीक है, चलो क्वेश्चन है अगला, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? ऑप्शन तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। आपको बताना है किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। हाँ, तो दोस्तों चौहानों का पतन हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में चौहानों का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, बिल्कुल कर दो A4। हाँ, A4 आत्मा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? ऑप्शन जून 1665, अगस्त 1661, जून 1656, दिसंबर 1650। तो इसमें राइट हो जाएगा जून 1665 में। पुरंदर की संधि कब हुई? जून 1665 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसाई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, माधोसिंह, मानसिंह। आपको बताना है बिहारी सतसाई की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई? हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन बी को लॉक किया, B4 बाबूडा बताया, उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया? शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर। बिल्कुल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर देना। आपको बताना है किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया। हाँ, किसने हटाया था? तो सभी का जवाब आने लग गया डी 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 डी। तो D4 डाकू सर, जिसने भी लॉक किया यानी अकबर बताए ना, उसका बिल्कुल सही है। अकबर ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया। ठीक है, बिल्कुल सभी का राइट है D4 डाकू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? कुषाण काल, गुप्त काल, हर्यक काल, मौर्य काल। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवृदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? अग्निकुंड से, मध्य एशिया से, विशुद्ध भारतीय, सम्मिश्रण जाति। हाँ, अरे बताओ चंद्रवृदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, तो ये मानी है किससे? तो दोस्तों ये मानी थी अग्निकुंड से। किससे मानी थी? अग्निकुंड से। ओके, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन अधार्मिक नीति, सुलह कुल की नीति, धार्मिक नीति, रिवाजों का आदान प्रदान। हाँ, आपको बताना है अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? हाँ, तो दोस्तों नीति अपनाई थी सुलह कुल की नीति। कौन सी नीति? सुलह कुल की नीति। ठीक है, तो बिल्कुल कर दो B4 बाबूडा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था? ऑप्शन भगवंत दास, जय सिंह, मान सिंह, बारमल। अरे बताओ आमेर का कौन सा शासक है जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था? हाँ, तो दोस्तों कौन था? तो वो था मान सिंह। कौन था? मान सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी थी? ऑप्शन औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल, भूप सिंह वर्मा। हाँ, अरे बताओ बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने, तो बिल्कुल सभी का सही है, विजय सिंह पतीक ने। किसने किया था? विजय सिंह पतीक ने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पतीक, गोपाल सिंह, अर्जुन लाल सेठी। आपको बताना है चेतावनी राह चुंगटिया किसकी रचना है। हाँ, तो बिल्कुल सभी लोग कर दो और एक बार क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, तो चेतावनी राह चुंगटिया, तो ये रचना है केसरी सिंह बारट की। किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956, 14 सितंबर 1954, 12 मई 1952, 26 जनवरी 1950। हाँ, अरे वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों ये आया था 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का स्थापना हुई 18 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1949, 26 अगस्त 1945, 30 फरवरी 1947। आपको बताना है मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। हाँ, तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 में। कब हुई थी? 18 मार्च 1948 में। ठीक है, तो किसने की थी? हाँ, तो दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को प्राचीन काल में आई छतरपुर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन जालोर, मारवाड़, झालावाड़, नागौर। आपको बताना है किस नगर को प्राचीन काल में आई छतरपुर के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो किस नगर को जाना जाता है? तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी ये जाना जाता है किसको? तो बिल्कुल सभी का राइट है नागौर को। आई छतरपुर के नाम से किसको जाना जाता है? नागौर को। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया, डी फॉर डन डनाडन किया ना, उसका क्या है? बिल्कुल डन है। ठीक है, ओके, चलो तो दोस्तों अब सभी क्या करो, कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप भी कर रहे हो जेल परेडी की तैयारी, तो दोस्तों मैंने तैयार किया है 500 प्रश्नों की बुक। अगर आपने इस 500 प्रश्नों की बुक को पढ़ लिया, बिल्कुल दोस्तों बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? और जो ये 500 प्रश्नों की बुक है, इसमें से आपको 60 से 65 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सूबू देखने को मिलेंगे, यानी सीधे के सीधे टच छपेंगे। ठीक है, जो 500 प्रश्नों की ई बुक है, इसका प्राइस है मात्र 21 रुपए। कितने? मात्र 21 रुपए। तो जिसको भी लेना है तो दोस्तों नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर 21 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो। और दोस्तों पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर उसकी स्क्रीनशॉट भेज दो। जो पेमेंट किया ना उसकी स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको तुरंत मिल जाएगा 500 प्रश्नों की बुक। ठीक है, ध्यान रखना ऊपर प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए। तो जिसको भी लेना है पहले आओ पहले पाओ, 21 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम किसी भी ऐप से पेमेंट कर दो, ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो अब का सभी क्या कर दो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो साथी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइबर कर लो, है ना, बिल्कुल आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके बाय, टाटा।